हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं गुलशन कुमार। आपके सामने एक साइंस का सेकंड चैप्टर है जो कि एसिड बेस और साल्ट है। ठीक है। जनरली हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हमारा टॉपिक लिखा है एसिड बेस और सॉल्ट। तो जैसे भी आप समझ पा रहे हैं कि एसिड मतलब क्या होता है। तो जो एसिड होता है वो एक जनरली हम देख सकते हैं कि वो एक खट्टा पदार्थ होता है जो कि अम्लीयता दर्शाता है ना। और उसी प्रकार से बेस जो होता है वो एक कड़वा पदार्थ होता है ना। और जो एसिड होता है ना, वो H+ आयन देते हैं और जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सोरेनसन। ठीक है। इन्होंने 1909 में एक मतलब प्रयोग किया जिसके थ्रू हमें पता चला एक स्केल उन्होंने बनाया जिसको मतलब पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है। पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। जो कि हमें मतलब एक दर्शाता है स्केल कि कौन सा पदार्थ कितना एसिडिक है और कितना बेसिसिटी है उसमें। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि इस इस प्रकार से एक पीएच स्केल्स होती है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये यहाँ का पीक पॉइंट होता है जो कि 7 होता है। ठीक है। इसमें हमें ये पता चलता है कौन सी पदार्थ कितनी एसिड है और कितना बेस है और उदासीन है। अगर ये बीच में आता है 7 में तो यह उदासीन कहलाएगा, और अगर वह 0 से लेके 7 के अंडर आता है तो वह एसिड कहलाएगा। जितना ज़्यादा यह 0 की तरफ रहेगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी पीएच स्केल जो है वो 13 या 14 के अराउंड हो गए। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि पीएच स्केल का वर्क कैसे होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पदार्थ कितना पीएच होता है। अब एसिड को हम जैसे डिनोट करते हैं कि खट्टा पदार्थ होता है जो कि एसिडिक रिएक्ट करता है। तो कोई एग्जांपल जैसे हम जनरली देख पाएंगे तो हम देखते हैं कि हमें एसिड पे नींबू हो गया है ना, या इमली हो गई या आम हो गया, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि खट्टे पदार्थ की तरह रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जनरली कि आपके जैसे ड्रेस में जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे जो बॉडी में है या ड्रेस में है वो मतलब हल्दी या सब्जी लग जाती है, जिसकी वजह से हम उसको जब धोते हैं तो वह रेडिश कलर में आ जाता है ना। तो रेडिश कलर क्यों आता है, ऐसा क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से वह रेडिश होता है। तो हम जान पाएंगे कि वह एसिड बेस रिएक्शन के कारण ही उसका कलर रेडिश हो जाता है ना। अब जो हमारे पास 3 एक साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने मतलब एसिड बेस को मतलब डिनोट किया है, और उन साइंटिस्टों में से एक है आर्हेनियस, है ना। तो आर्हेनियस जो होते हैं, ठीक है, आर्हेनियस जो होते हैं उन्होंने ये बताया कि ऐसे पदार्थ जिनसे मतलब जिनको वाटर में अगर हम घोलते हैं ना तो उनसे हमें H+ आयन मिलती है। क्या मिलता है? H+। तो H+ आयन निकलते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम बोलेंगे कि वह एसिड रिएक्ट करते हैं। और उन्होंने बताया कि जो OH- है, अगर किसी पदार्थ को हम जल में डालते हैं और उनसे हमें मतलब OH- निकलता प्राप्त होता है तो वह बेस कहलाते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से मतलब लुइस ने भी बताया और हमारे ब्रांस्टेड लॉरी ने भी इसी प्रकार से एसिड बेस को क्लियर किया है। अब जैसा कि हम देख पाएंगे कि एसिड बेस चेक करने के लिए एक हमारे पास मतलब इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और एक होता है मतलब जनरली जैसे हम उसको स्मेल के थ्रू पता कर सकते हैं, है ना। तो पहला जो होता है वो एसिडिक रिएक्ट हमको कैसे पता चलता है इंडिकेटर। एक होता है हमारे पास लिटमस पेपर, है ना। तो लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है